नमस्कार एवरीवन, स्टूडियो सोसाइटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हमने सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना की बात की थी। आज हम सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था ये आपस में संबंधित है, आपस में परस्पर निर्भर है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत थिंकर्स ये कहते हैं कि प्रत्येक संरचना का कोई ना कोई कार्य होता है, उसमें एक व्यवस्था पाई जाती है। तो आज हम ये देखते हैं कि समाज की जो संरचना है वे किस तरह से काम करती है। देखिए, संरचना का तो तात्पर्य है कि सोसाइटी बनी कैसे है। हमने ये देखा था कि सोसाइटी का निर्माण इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति समूह है, समुदाय और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, समितियों और संगठनों से मिलकर होता है। अब ये विभिन्न प्रकार के संगठन या उपव्यवस्थाएं, जिन्हें हम कहें किस तरह से परस्पर संबंधित है, इन सब के अंतर संबंधों के अध्ययन को ही हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, हमारा मानव शरीर है, उसमें हम बात करते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारा श्वसन तंत्र या फिर हमारा स्नायु तंत्र आदि किस तरह से मिलकर काम करते हैं कि ह्यूमन बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। इसी तरह से सोसाइटी में कई सब सिस्टम्स हैं, जैसे परिवार, कम्युनिटीज़ या राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था आदि। ये व्यवस्थाएं आपस में अंतर संबंधित हैं, परस्पर इनमें निर्भरता है। पारस्परिक इसी निर्भरता को हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं और इसी पारस्परिक निर्भरता से कोई भी समाज है उसमें संतुलन रहता है, समायोजन रहता है और समाज ठीक से प्रगति कर रहा होता है। और साथ साथ देखिए, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन भी आते हैं। अगर हम प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण का वर्ण व्यवस्था थी, जो परिवर्तित होते होते किस तरह से जाति व्यवस्था में बदल गई और वर्तमान समय में जाति एक उप व्यवस्था के रूप में किस प्रकार से बदलती जा रही है। या फिर परिवार व्यवस्था को ही आप देख लीजिए, संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार की तरफ बदलाव। तो जोन्स कहते हैं सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें समाज के विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में तथा समग्र समाज के साथ एक अर्थपूर्ण रूप से संबंधित होती है। तो देखिए, इस डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है, एक वह सिचुएशन है जिसमें समाज में क्रियाशील विभिन्न इकाइयां आपस में तो परस्पर रूप से अर्थपूर्ण रूप से मतलब मीनिंगफुल उनमें रिलेशनशिप है ही, लेकिन पूरे समाज के साथ भी उनका एक मीनिंगफुल इंट्रैक्शन है, मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएं आपस में होती है। इसी को वो सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। अब तक हमने ये देखा कि समाज में विभिन्न प्रकार की उपव्यवस्थाएं हैं, जैसे धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था आदि। इसीलिए पार्सन्स कहते हैं सामाजिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। वे इसे अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल कहते हैं और इसे एजिल प्रारूप AGIL से समझाते हैं। AGIL जो प्रारूप है, ये मैं पार्सन्स को जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो एक अलग से इसमें हम क्लास ले लेते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें एक और क्लास की आवश्यकता होगी। ये मैंने आपको बता दिया। अगर ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। फिर देखिए, टालकट पार्सन्स जो एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और ये संरचनात्मक प्रकार्यवादी या स्ट्रक्चरल फंक्शनल सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनकी बुक्स आपसे कई बार पूछी जा सकती हैं। तो इनकी जो पॉपुलर किताबें हैं वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और द सोशल सिस्टम। तो 2 अंक के सवाल में आपसे इनकी बुक्स पूछी जा सकती हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं प्राइमरली अपने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस आई टीच, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आते हैं। अब हम सामाजिक व्यवस्था के तत्व देख लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था के तत्व मतलब वे इकाइयाँ जिनसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है, वे कौन सी हैं, ये हम देखते हैं। तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था में विश्वास एवं ज्ञान ये महत्वपूर्ण तत्व है। विश्वास से ही समाज चलता है। समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं में या इकाइयों में आपस में विश्वास होना चाहिए और ज्ञान के बिना हम मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते। सामाजिक व्यवस्था हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और व्यवस्था का तो देखिए अस्तित्व ही इसीलिए क्योंकि हमारी ये ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे हमने देखा, सामाजिक व्यवस्था की कई उपव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था,
सांस्कृतिक व्यवस्था आदि। अगर आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो ये हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। फिर देखिए लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, इसमें नियम होते हैं, परिस्थिति भूमिकाएं होती है, शक्ति एवं सत्ता होती है। परिवार में भी शक्ति एवं सत्ता है तो औपचारिक संगठनों में भी है, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि। और सामाजिक व्यवस्था की कुछ मान्यताएं भी हैं। तो ये सब सामाजिक व्यवस्था के कुछ तत्व हैं, आप इसे फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। तो तत्व और विशेषताएं हैं, उनमें सिमिलरिटी है एक्चुअली, क्योंकि देखिए एम या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सामाजिक व्यवस्था के, तो ये इसकी विशेषता भी हुई। फिर सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक संबंध है विभिन्न समूहों के मध्य या व्यक्तियों के मध्य, उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न में ही सामाजिक अंत्यक्रियाएं होती है, जैसे कि बड़ों और छोटों में अंत्यक्रियाएं होना एक पैटर्न है। प्रकार्यात्मक है, मतलब सामाजिक व्यवस्था हमारा कोई ना कोई कार्य अवश्य पूरा करती है। बिना कार्यों के हम सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। फिर एक भौतिक पर्यावरण है, मतलब एक एनवायरमेंट है, संस्कृति है, समायोजन है, संतुलन है और निरंतरता भी है। सामाजिक व्यवस्था बदलती है लेकिन वह निरंतर है और उसमें संतुलन भी रहता है, मतलब बैलेंस रहता है। लेकिन कई बार अपराध, टेररिज्म आदि से बैलेंस है वो खराब भी होता है। बैलेंस को बनाए रखने का काम सोशल कंट्रोल करता है। सोशल कंट्रोल भी सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और सोशल कंट्रोल औपचारिक या अनौपचारिक होता है। ये हम सोशल कंट्रोल में हम डिस्कस करेंगे, जैसे पुलिस, जुडिशरी या हमारी परंपराएं समाज में नियंत्रण बनाए रखती हैं, हमारी मान्यताएं आदि। तो इस तरह से हमारा जो सोशल सिस्टम है वह कंटिन्यूअसली चलता रहता है और उसमें चेंजेस भी आते हैं। तो आप इसको फिर से पढ़िएगा। रीडिंग एंड रिविजन इज द की टू सक्सेस। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।